यहाँ तो हमारे मुसलमान मुल्कों में कह रहे हैं अगले हफ्ते और प्राइस बढ़ जाने हैं, अभी और प्राइस बढ़ जानी है। तो ये इस मुल्क का हाल है। अभी मुझे कह रहे थे पापा ये चीज़ लेके आनी, मेरे पास पैसे ये देखो 6000 से ये कुछ 30-40 रुपए बचे। भारत से निर्यात रुकने के बाद पाकिस्तान तो पहले से ही प्याज और टमाटर के लिए तरस रहा था, लेकिन इन दिनों बांग्लादेश भी प्याज के आंसू रो रहा है। अगर बांग्लादेश को अकल दिलानी है तो बांग्लादेश में खाने पीने की तमाम इम्पोर्टेंट चीजों की एक्सपोर्ट पर रोक लगानी होगी। पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने का समझौता किया गया। ये चीनी अगले महीने पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचेगी। बांग्लादेश मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। बांग्लादेश की करेंसी बेहतर करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। उनका तजारत बेहतर करने में सबसे बड़ा इंडिया का हाथ था। इंडिया से वो 2400 अरब डॉलर की जो है वो चीनी खरीदारी कर, अब वो मुआहदा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। आपने इंडिया से मुकाबला करना है ना, अच्छा। तो आपके कानून ठीक होने चाहिए, आप मुकाबला करें। अच्छा। आपके इदारे ठीक होने चाहिए, आप मुकाबला करें। बांग्लादेश के भारत के खिलाफ बदलते इरादे देखकर लिहाजा इंडिया ने खाने पीने की जो अशिया जो इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जाती थी उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ एक बहुत बड़ा धचका दिया है। भारत ने दोनों मुल्कों को एक तरफ रख के अब अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को इग्नोर करके अब अफगानिस्तान के साथ अपनी ट्रेड बहाल कर रहा है। खबर निकलकर सामने आई है कि भारत अफगानिस्तान से कोयला, सब्जियां और फल इंपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से भारत और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत बड़ी शिद्दत से ये चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड एक बार फिर से बहाल हो जाए, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता। ये खबर निकल कर आई है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को इग्नोर करके अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ मजबूत करने में लग गया है। इंडिया जो है वो अब अफगानिस्तान के साथ अपनी ट्रेड जो है वो मजबूत कर रहा है। वहाँ से कोयला, प्याज और यहाँ तक के जो डिफरेंट फ्रूट है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? अपने सबसे पहले तो इंडिया को ये करना चाहिए एज ए ग्रो करते हुए कंट्री, और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को इग्नोर किया तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है ये दोनों मुल्क ही इस वक्त इग्नोर करने के लायक हैं। अच्छा। बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी, और इसमें गलत पॉलिसी जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की है वो वजह है। ठीक है, आप जानते होंगे जैसे ही खान साहब की हुकूमत थी इमरान खान की, तो उन्होंने वहाँ से अफगानिस्तान से जो भी पॉलिसी थी वहाँ से अमेरिका को निकाला। उसके बाद अगर किसी को अफगानिस्तान में होल्ड करना चाहिए था तो वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में होल्ड करना चाहिए था, एक दोस्त मुल्क है और एक मुस्लिम कंट्री है, जबकि इसके बरक्स हुआ कि पाकिस्तान उसको होल्ड नहीं कर पाया। अलबत्ता इंडिया ने ज़रूर होल्ड किया, और इंडिया ने होल्ड किया अपने पैसे के बलबूते पे और अपनी प्लानिंग के बलबूते पे। ठीक है, क्यों कि वो पाकिस्तान को भी घेरना चाह रहा है उस साइड से। अच्छा। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान को पहले बांग्लादेश की तरफ से घेरना चाह रहा था, अब उनको वहाँ से थोड़ी मायूसी भी हुई, तो इसीलिए इंडिया बांग्लादेश को इग्नोर कर रहा है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं, इसीलिए वो पाकिस्तान को भी इग्नोर करेंगे। और रही बात इंडिया की अफगानिस्तान के साथ ये ट्रेड करने की, और मैं देख रहा हूँ कि वो सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, दुनिया में हर कंट्री के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, करते जा रहे हैं। दोस्तों, इन जाहिल बांग्लादेशियों की हालत अब इस कदर खराब हो चुकी है कि वहाँ के लोग अब खून के आंसू रो रहे हैं। आटा, चावल, दाल जैसी चीजें खत्म हो चुकी है और इसके लिए ये लोग तड़प रहे हैं। दुकानदार कह रहे हैं कि अब हमारे पास 2-4 बोरी ही बची है, और उसके लिए लोग पागल हुए पड़े हैं, लाइन लगी पड़ी है। तेल के तो वहाँ पर नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अब इन जाहिलों को समझ में आएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है भारत से पंगा लेकर। यहाँ के कुछ जाहिलों की गलतियों की सजा अब पूरे बांग्लादेश को खून के आंसू रुलाएगा, क्योंकि इन्होंने जैसा भारत के साथ किया है, हिंदुओं को साथ किया है, अब इनको कोई भी मौका देने वाला नहीं है। जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा, इनकी तिजोरी तो पूरी तरह से खाली हो ही चुकी है। फॉरेस्ट रिजर्व भी खत्म हो चुका है। बाहर से सामान लेने के लिए इनके पास 40 कौड़ी तक नहीं बची है। भारत के साथ रिश्ता ठीक बनाए थे तो भारत हमेशा इनको हर तरह की सामान भेजता रहा है, लेकिन ये बात तो साफ है कि जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा तो कोई माल कैसे भेजेगा। ये जाहिल बांग्लादेशी सोचे थे कि भारत के पीठ पीछे वार करके, गद्दारी करके पाकिस्तान से हम मदद लेंगे, लेकिन ये जाहिल भूल चुके थे कि पाकिस्तान तो खुद रोड पे है, आटे के लिए लाइनों में लगे पड़े रहते हैं, और चीन भी इनको कब तक भाईचारे के नाम पर सामान देगा। आखिर में तो हर चीज के लिए पैसा ही देना पड़ता है। अब इन जाहिलों की गलतियों की सजा पूरे बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। इनके लिए अब आटा चावल किसी सपने जैसा हो गया है। दुकान के बाहर तो लाइन लगी पड़ी है, लेकिन सामान मिल नहीं रही है। अगर मिल भी रही है तो वो 3 गुना दामों पर मिल रही है। अब ये बांग्लादेशी अब रोड पर भीख मांगते नजर आने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग बताइएगा, क्या इनको भीख देना चाहिए या फिर इनको जूते
5-6 हज़ार रुपया लग गया है। ये इतने से सामान में सब्जियां ये बस? सब्जी ये टमाटर है, प्याज है, मिर्चें, मतलब सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ली है मैंने। क्या हमारी गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ नहीं दिया रमजान का? नहीं, इस साल तो मुश्किल है। ये प्याज जो है ना, ये पहले दुबई जाता है, दुबई से इधर आता है। ये कौन सा प्याज है? ये इंडिया का है। मार्केट में हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। अदरक देखें कहाँ चला गया, टमाटर का रेट बढ़ गए हैं, और ये आगे दुकानदार बता रहे हैं जी कि अभी तो रमज़ान शुरू हो रहा है, तो ये और रेट बढ़ने हैं अभी अगले, तो डे टू डे रेट बढ़ रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियन कंट्रीज जो है, इटली के अंदर लोगों ने चीज़ों के रेट कम कर दिए रमज़ान की वजह से। सऊदीया में, दुबई में, मैं फ्रांस रह के आया हूँ, वहाँ पे रमज़ान के अंदर स्पेशल पैकेज लगते होते थे। तो यहाँ तो हमारे मुसलमान मुल्कों में कह रहे हैं जी अगले हफ्ते और प्राइस बढ़ जाने हैं, अभी और प्राइस बढ़ जानी है। तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। बांग्लादेश कहता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने अपनी फौज के जरिए हम अलहदा हुए। तो भाई देखो, एक घर में 2 भाई हैं तो आपस में लड़ते हैं, मगर उसका मकसद ये नहीं होता कि वो अलहदा हो जाते हैं। मकसद ये था, अगर बांग्लादेश और हमारे शेख मुजीबुर रहमान के दौर में हमारे कोई इख्तिलाफात थे भी सही, तो टेबल टॉक उनको हल करना चाहिए था। अगर बांग्लादेश कहता है कि हमें जी कोई सपोर्ट इंडिया ने नहीं किया, तो इंडिया ने सपोर्ट अगर ना करता तो आज बांग्लादेश ना होता। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहली वजह यह है, बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। इंडिया बांग्लादेश की करेंसी बेहतर करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। उनका तजारत बेहतर करने में सबसे बड़ा इंडिया का हाथ था। मैं कहता हूं सबसे पहले एज ए कंट्री एक्सेप्ट इंडिया ने किया, सबसे पहले इंडिया ने एक्सेप्ट किया। फिर दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बनाने में सबसे बड़ा किरदार इंडिया का था। आज हम सोचते हैं कि बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर होने चाहिए। हाँ ठीक है, होने चाहिए, मगर हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसमें आप तवक्कुआत ये नहीं रख सकते कि वो आपको दोबारा डस ना ले, क्योंकि वो जो उनके ऊपर एहसान करते हैं उन्हीं को डसते हैं। अभी आप हाल ही में देख लें, इंडिया की बिजली, यानी जो अडानी है, उनकी बिजली बांग्लादेश में चल रही है, और इतने सारे उन्होंने एहसान किए बांग्लादेश के ऊपर, मगर बांग्लादेश एहसान फरामोश है। आज वही बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है। ठीक हो गया। पता है कि इंडिया ने जो पहले है प्याज और हम बात करें आलू, ये इनके बॉर्डर पर कहते हैं पड़े पड़े गल गए, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किए। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर उन्होंने कहा, जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी शिद्दत नहीं है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि मोदी साहब भी और पाकिस्तान भी, इवन चाइना भी, जितने रीजनल नेबर्स हैं, ये सारे चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखिए कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौसमी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बांग्ला की इन 1971 ही वाज द एक्सपोर्टर ऑफ जूट, और बांग्ला को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो बांग्ला ने लेकिन असेस किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग डेज जूट की जो वर्थ है या जितनी डिमांड है वो नहीं रहेगी, तो उन्होंने अपनी पैरेलल जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो की, और अब उनकी एक्सपोर्ट 60% अराउंड वो गारमेंट्स पे है। तो इकोनॉमिकली तो वो ठीक है। जो बात है इंडिया की, तो इंडिया ने जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज की हैं, और जहाँ जहाँ भी उनको लगा है, और उन्होंने अपना देखें ना, हमारे बलूचिस्तान की इंस्टेबिलिटी को लेके देखें, कुलभूषण जाधव का पकड़ा जाना, उसकी डिटेंशन है, तो ये सारा इंडिया कर रहा है मैम। जो बांग्लादेश के मामला थे उस वक्त जब वो मामला बना 71 के अंदर, वो ज्यादा बड़े मामला नहीं थे, लेकिन जो लॉबीज थी जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती थी, उन्होंने उस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट किया। वो कहते हैं ना कि कोई चीज ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट, बेशक वो कम होती है तादाद में, लेकिन अगर उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाए तो वो लोगों के दिमाग पर असरअंदाज होती है। तो वही काम हुआ कि हमारे जो छोटे इख्तलाफात हैं, निजी इख्तलाफात थे, वो इख्तलाफात इतने बड़े हो गए कि मुल्क को अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी, बांग्लादेश बनना पड़ा। लेकिन उसके अंदर एक और चीज मिलती है, जब बांग्लादेश अलहदा हुआ, जो कहा जाता है कि जनाब उनकी आर्मी ने, उनकी आवाम ने अलहदा किया, लेकिन उसके अंदर हम देखें शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल करने वाले कौन थे? उनकी आर्मी थी अपनी, ठीक है, बांग्लादेश की आर्मी थी, उनके घर के अंदर घुस के उसको कत्ल किया। उसके बाद उसकी बेटियां जो थी, जो उस वक्त बाहर थी, उनको इंडिया लेके आया,
ला के हसीना वाजिद को उन्होंने उनकी हुकूमत दी बांग्लादेश की, और अब तक बांग्लादेश की हुकूमत उसने चलाई। लेकिन वहाँ की लोग जो थे, वहाँ के जो लोग थे वो गैरतमंद थे, वो नजरिया था उनके। आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात कंप्लीट मैं होने दूंगा, लेकिन मुझे बताएं वहाँ पे बीच में एक दफा खालदा ज़िया की भी गवर्नमेंट आई है, चीजें चली, लेकिन आपने बोला कि भाई शेख हसीना वाजिद को इंडिया लाया। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या उसी बांग्लादेश की हम पाकिस्तान में खड़े होकर एग्जांपल नहीं देते रहे कि आज बांग्लादेश का टका हमसे आगे चला गया, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमसे आगे चली गई, बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे आगे चली गई, ये हम एग्जांपल्स देते रहे। बिल्कुल ऐसे, मतलब इंडिया की एक्सपोर्ट से होता रहा। मैं बताता हूं, अगर हम बात करें हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, हम वहाँ से बहुत सारी सब्जियां इंपोर्ट कर सकते हैं, सस्ती चीजें ले सकते हैं। इवन वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिलीफ देती भी है मुसलमानों को। सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ महंगाई होती है। क्यों हमें इंडिया से कुछ सीखना नहीं चाहिए? 20 करोड़ मुसलमान है वहाँ पे, वो एक जमहूरिया है, यहाँ पे कोई जनता जमहूरियत है यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इस मुल्क में इस टाइम कुछ भी नहीं है, कोई है इस हमारे मुल्क का कोई निज़ाम नहीं है। ना तो पता चलता है कि यहाँ आर्मी की हुकूमत है, ना पता लगता है जमहूरियत है, कोई निज़ाम नहीं है। तो अवाम जो है वो अल्लाह के भरोसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बस ऐसे ही है। अच्छा, ये आपकी सब्जियां सारी कितने में मिली हैं? ये तकरीबन कोई 1500 रुपए की है। ये दिखा सकते कैमरामैन? ये इतनी सी सब्जियां 1500 रुपए। अभी ये मेरे जानने वाले दोस्त हैं मेरे, उन्होंने काफ़ी रियायत करके मुझे सामान दिया है। अच्छा, तो वैसे अगर मैं लूँ तो ये 1700-1800 रुपए की 1800 से 2000 में आ जाएंगी। ठीक है। तो आम बंदा जो लाइक मैंने फ्रूट्स के रेट देखे, आम बंदा तो फ्रूट खा ही नहीं सकता। फ्रूट वाला तो चक्कर ही नहीं है ना। मेरे जैसा बंदा जो 45,000-40,000 कमाता है वो भी फ्रूट नहीं खा सकता। फ्रूट वाला तो चक्कर ही नहीं है। किचन का जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। फ्रूट तो दूर की बात है, कोई फ्रूट जो है वो 250-300 से कम है ही नहीं है। सर हम तो सिर्फ अभी फ्रूट वाले को बोलो ना यार को यादगार लोग करना जी, अभी तो रमज़ान आना देखना, धुंधला पड़ा ही नहीं केले हैं। तो ये इस मुल्क का हाल है। जिस मुल्क का वाली वारस ना हो फिर ऐसा ही होता है।